साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास ये जितना भी यहाँ पर फ्लूइड होता है या जितना भी जेल लाइक थिक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास 70% ऑफ द सेल को कवर किया हुआ है किसने, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर हमारे पास सारी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, यानी ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो ऑर्गेनेल्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्यों इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है, किसी को पता है? पावर हाउस ऑफ अ सेल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास एटीपी जनरेशन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी जनरेशन किस तरीके से होती है, रिस्पायरेशन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए ये हमारे पास एटीपी जनरेशन करता है, जिसकी वजह से इंटर्न इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक हो गया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्वेश्चन हियर अराइजेस कि उनमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होती है। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन के जरिए तो जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर जो होता है इसका स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जबकि इनर जो है वो इनवर्ड फोल्डेड होता है और इस फोल्डिंग होने की वजह से एक एक्सटेंशन सी बनती है जिसको हम कहते हैं क्रेस्टी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या करता है, यहाँ पर दिस इज बेसिकली द साइट ऑफ रेस्पायरेशन जहां पर रेस्पायरेशन हमारे पास होती है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है राइबोसोम।